लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द राइट्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री। दुनिया का कोई मुल्क आप ले लें, वहाँ पे गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, कानूनी इदारे, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के जो लोग हैं, इनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें। इसी तरह की एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये चीज़ गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूर उनको मालूम होना चाहिए कि 1947 में पाकिस्तान मुआज़ वजूद में आया, यानी दुनिया के नक्शे पे जो कंट्री आ गई वो 1947 में आ गई। अच्छा, इससे पहले जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है ये ऑलरेडी एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये चल रहा था। तो यहाँ जो लोग आबाद है वो पाकिस्तान के बनने से पहले से ये लोग इस जगह के मुकामी हैं, यहाँ रहते हैं और इन्होंने इस जगह की, इस इलाके की तहफ़्फ़ुज़ की है। और फिर 1948 में डोगरा राज को भगा के इन्होंने इल्हाक किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने वो राइट्स गिलगित बल्तिस्तान को उस तरह से असेंबली के अंदर बाकी चीज़ों में नहीं दी है। और गोया कि अभी आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के अंदर भी लोग लड़ रहे हैं आपस में। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि पाक आर्मी यहाँ के जो माउंटेंस है उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना चाह रहा है और लोगों के राइट्स को की हक तलफी करना चाह रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल। ये मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी इन तमाम इदारों से कि वो इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखें, आवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, आवाम की जो इंटरेस्ट है, आवाम की जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल रखें। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा हसास इलाका है जिसकी सरहद हिंदुस्तान, चाइना और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री से मिलता है। जहाँ तक मैं अपने एरिया की बात करूँ, जो माउंटेन रीजन है, द वैली विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ओल्ड, यहाँ पे लोग आके बड़े सदियों से आबाद हैं। तो इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने यहाँ पे अपनी खून पसीना बहा करके यहाँ पे इन्होंने ज़मीनें बनाई हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया है। इन्होंने तरह तरह की मुश्किलात यहाँ सह के यहाँ इसको आज इस लेवल पे लेके आए हैं। तो आज ना तो यहाँ कोई भिखारी है, लोग अपने खून पसीने की कमाई से अपने ज़िंदगी का गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आज अगर आपको ये मालूम हो गया कि यहाँ पे कोई मिनरल्स है, कोई और चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर आप अगर काबिज़ होना चाहते हैं, काबिज़ होने से मुराद ये है कि चूँकि आप ये जो लोग हैं ये जब आते हैं, ये जब इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो फिर यहाँ पे आम आदमी का जाना का कोई सोच भी नहीं सकता है। क्या आप उनके हकूक़ को दे सकते हैं? क्या आप उनके साथ बिल्कुल पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं? उनके को कॉन्फिडेंस पे लेके अगर आप कर सकते हैं दैट्स गुड। अदरवाइज़ इस्लामिक पॉइंट से भी, कुरानिक पॉइंट से भी, अगर आप इस्लामिक पॉइंट को देख के, मुसलमानों का पॉइंट देख के, इस्लाम की टीचिंग्स को अगर देख लें, अगर आप ये गैर कानूनी, गैर अखलाक़ी और नाहक कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ कर रहे हैं। यू आर जस्ट गोइंग अगेंस्ट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। सो इसलिए बीइंग ए ट्रू मुस्लिम्स वी हैव टू कीप ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो द हॉली प्रॉफिट ने बता दिया है कि अगर आप ज़मीन के एक टुकड़े को भी नाहक तरीके से काबिज़ हो जाएंगे तो
आपको यानी एग्जाम्पल ये कि 7 दफ़ा गर्क किया जाएगा, उस ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा. इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट, इफ़ यू आर ready to accept that, then you can go ahead. Otherwise, ना तो यहाँ आपके लिए एक कोई ज़िंदगी होगी, and after death भी जो है ना, you will be collapsed, I think, by Almighty Allah. The decision is over to you, brothers. Thank you.